सिन्हा साहब, आपकी बात ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, हाईवेज बने हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फायदा हुआ है, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी जो बिहार के लोगों के जीवन में आनी चाहिए तो वो तो नहीं आई ना उस लेवल पे। अब आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लोगों के जीवन में भी तो आना चाहिए। आप देखें कि लोगों की गति बढ़ी, जो आधी आबादी अंधेला में रहता था, आज हर घर में प्रकाश पहुंचा, बिजली पहुंचा। और जब घर में प्रकाश पहुंचता है, पावर पहुंचता है, तो पावर से डेवलपमेंट की गति बढ़ती है। आज गांव के अंदर कोई गांव अंधेला में नहीं है, लालटेन युग से बाहर निकल चुका है। ये डेवलपमेंट है। और जिन गरीबों का बिजली बिल लेने में समस्या थी, जो हमारे दलितों को, अति पिछड़ों को या गरीब तबके के लोग को, आज सरकार के डेवलपमेंट में, विकास की गति में हम उसका बिजली बिल भी माफ कर दिए। 90% लोगों का बिजली बिल माफ है। बिहार के विकास की खजाना नहीं लुटा रहा है, इसलिए विकास की गति में हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। बट सिन्हा साहब, आपने अपने खजाने की बात की, मैं आपके खजाने का हालचाल देख रहा था। ये खजाना आप इस कदर लुटा रहे हैं कि आपकी तो कमाई इतनी नहीं है जितना आप खजाना लुटा रहे हैं। आपका खुद से जो राजस्व आता है वो 56,000 करोड़ के आसपास है। आज मैं देख रहा था कि आपका डेट जीडीपी रेशियो वो 40% के आसपास पहुंच गया। अभी जितनी योजनाएं आपने एक के बाद एक अनाउंस की है सोशल सेक्टर के लिए, वो आपका बजट 40,000 करोड़ और बढ़ा देंगी। तो साहब, ये पैसा आएगा कहां से? कहने का तात्पर्य ये तो नई आबादी जो आएगी उसको तो टैक्स चुकाने में ही लग जाएगा, क्योंकि कर्जा तो वही चुकाएगी। बहुत उत्सुकता आपका, बड़ी गंभीरता से हम ले रहे हैं। आप जो उत्सुक होकर बोल रहे हैं, ये एनडीए की सरकार है। जब ईमानदार सरकार हो, नीयत साफ हो, तो नीति सफल होती है। मैं अपने ही विभाग का बता दें, हम ज्यादा 20 साल में नहीं जाते हैं। यही जो अभी सरकार बनी है एनडीए की, 1.5 साल के लगभग भी नहीं हुए हैं। हमारे खजाने में माइंस डिपार्टमेंट से 1600 करोड़ 2021-22 में आता था। आज मैं माइंस डिपार्टमेंट में 3567 करोड़ खजाना में डाल रहे हैं। और बता दें, उस खजाना को भरने की भी व्यवस्था बनाने का हमने रणनीति बना लिया है। आज पत्थल हम दूसरे स्टेट से मंगाते हैं। आज कई पत्थल का अपने स्टेट में उत्पादन जब करेंगे तो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा हमारी आमदनी बिहार में होगी माइन से हमारा बिहार में मेजर मिनरल था ही नहीं। पहली बार 6 ब्लॉक, ये 1.5 साल के अंदर 6 ब्लॉक बिहार के अंदर भारत सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 ब्लॉक मेजर मिनरल का शुरू हुआ है, जो कई 100 नहीं कई हजार करोड़ हमको यहां पर आमदनी बढ़ाएगा। और आमदनी ही नहीं, रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा। मैं एक विभाग की अभी तुलना किया है। अब समझ लें खजाना कैसे मेरा भरेगा। आज जिस खजाने के अंदर पथ निर्माण मंत्री मैं था, जिस पैसे की लूट होती थी, खजाना लूटा जाता था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं जब मिनिस्टर बना तो उस खजाने पर लूटने वाले को चोट किया, पकड़ने का काम किया, एक्स्ट्रा कैरेज करता था। पत्थर आता था गया से, बिल बनता था पाकुड़ का, 26 करोड़ सिर्फ कागज पर खजाना में पैसा चला जाता था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे। हमने पकड़ करके इस तरह के पूरे मामले का तहकीकात करके रोकने का काम किया। खजाना में कहां कहां छेद था, वो पैसा बचेगा तो किसको जाएगा? बिल्कुल आम आदमी वो को पैसा जाएगा। बचेगा तो जनता के हित में तो काम होगा। सिन्हा साहब, ये खजाना तो चलिए आपने बहुत अच्छे काम किए जैसे कि आपने बताया, लेकिन खजाना तब बनेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। खजाना तब बनेगा जब फैक्ट्री आएंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। हमने बताया ना कि मेजर मिनरल जो निकल रहा है, मैग्नेटाइट का, आपके लाइम स्टोन से लेकर के कई तरह के आयरन का, आज कई मेजर मिनरल जिसका हमने अभी भारत सरकार के माइंस मिनिस्टर को बुला करके आग्रह किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं। इंडस्ट्रीज को लाने का यहाँ पर हम लोग कई तरह के प्रावधान किए हैं। और अगला पंचवर्षीय योजना में देखिएगा, कुशल श्रमिक बिहार में है, वाटर हमारे पास है, पावर हमारे पास है,
तो इंडस्ट्रीज कहां लगेगा? लगना सारे चाहिए था साल- ना अभी तक। इसलिए अभी तक नहीं लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक और अस्थिरता के कारण कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव का बिहार लोगों के मन मस्तिष्क से भूला नहीं है। लेकिन राजनीतिक- और उसको हम हटाने का पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम तो समाजवादी के पुत्र के नाते इसको अवसर दिया था 2-2 बार, लेकिन अब कभी नहीं, क्योंकि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये लूटने में लगा रहता है। इसलिए अब निवेशक के मन में ये भाव आ चुका है कि अब एनडीए की सरकार अस्थिर सरकार रहेगी, जो विकास के प्रति समर्पित रहेगा और बिहार के समृद्धि के प्रति पूरी ताकत से लगा रहेगा। तो ये भी विजय जी, ये भी विश्वास है कि अब नीतीश जी बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा से आपके साथ ही रखेंगे, क्योंकि उनका मन कई बार मैंने देखा बदल जाता है। तो वो डर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में है? आपने देखा कि वो अपने ही कई मंच पर इस विषय को रखे हैं, और लोग जब देख लेता है, सच को जान लेता है, भावकाल बनाता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा आपके मंच से, कि भविष्य बेहतर करना है तो भूत को जानने की जरूरत है। जो पास्ट को जानेगा, जो भूत को जानेगा, वर्तमान में सुधारेगा, वही बेहतर फ्यूचर बनाएगा। और भूत भी वर्तमान भी, अब ये दोनों के समन्वय भविष्य बिहार का बेहतर बनेगा। ये राजद के, कांग्रेस के कल्चर और उसके जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग कभी भी बेहतर बिहार नहीं बना सकता है। बिहार की जनता ये स्वीकार कर ली है। अच्छा, आपने ना पूरा इर्द गिर्द मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि साहब जीरो टॉलरेंस और करप्शन है, मतलब आप भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। आपने एग्जाम्पल दिए, साहब आप पथ निर्माण मंत्री थे, आपने उसमें लूप होल्स खत्म किए। लेकिन अभी आपकी पार्टी के कई लीडर्स पे बहुत गंभीर आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने। आपकी पार्टी के लीडर्स, आरके सिंह साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि साहब या तो आप आके बिल्कुल स्पष्ट करो अपनी स्थिति, नहीं तो आप हमारी पार्टी को छोड़ो। हमारे ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जनता के बीच में हमारी छवि खराब हो रही है। विजय सिन्हा किस तरह से इस बात को देखते हैं कि एक के बाद एक लीडर्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, उन लीडर्स को क्या करना चाहिए? मैं बता दूं कि आरोप, विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। आरोप लगाए, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, मैं भी आरोप लगाता था, प्रामाणिकता के साथ। आरोप जब भी लगाएं प्रामाणिकता के साथ, और उस प्रामाणिकता को जनता के बीच उजागर करनी चाहिए। नहीं सुनता है तो माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। मैं भी तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया था। हमारे ही नेता माननीय रविशंकर जी, सुशील मोदी जी, ललन बाबू चारा चोर का आरोप लगाए थे, खजाना लूटने का। नहीं सुनी सरकार, माननीय न्यायालय में गए, न्यायालय ने संज्ञान लिया और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आरोप जिस पर लगता है, कोई भी हो, मैं ही खुद क्यों ना हो, आपका अधिकार है माननीय न्यायालय में जाने का, प्रमाण के साथ। माननीय न्यायालय, इतिहास रहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं।